नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गुजरात और यूपी के बाद अब बीजेपी के लिए नया राज्य, नई प्रयोगशाला बनी है, जहां पर हिंदुत्व और बजरंग दल आरएसएस बीजेपी अपनी कट्टर मानसिकता के चलते मुसलमानों का बायकॉट कर रही है और ऐसी सांप्रदायिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब वहां पर मुसलमानों का बायकॉट ट्रेंड होने लगा है। जी हाँ, वो सारी खबरें दिखाऊंगा और वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बजरंग दल और आरएसएस के वर्कर जाकर मुसलमानों की दुकानों को बंद करवा रहे हैं और पैम्फलेट बांट रहे हैं कि इनसे ना सामान खरीदा जाए, ना इनसे कोई चीज खरीदी जाए और ना इनसे कोई सामान खरीदा जाए, इनका मुकम्मल बायकॉट कीजिए। तो वो सारी खबरें दिखाऊंगा। लेकिन एक बात समझिए कि जिस तरीके से पिछले 5 महीने से कर्नाटक में लगातार पहले हिजाब मामला हुआ, उसके बाद शिवमोगा में मुसलमानों के घरों पर हमले हुए, उसके बाद उन्होंने टीचरों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहनी छात्राओं को एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया था। अभी खबर आई है कि 22,000 से ज्यादा बच्चे एब्सेंट रहे हैं एग्जाम में और 7-8 टीचर ऐसे थे जो एग्जाम में नहीं आए। आप समझिए कि मुसलमानों के लिए कर्नाटका किस तरीके से इस बार जहन्नुम बना हुआ है। इस बार बीजेपी आरएसएस का पूरा इरादा है कि वो किसी भी तरीके से 2024 को निकालने के लिए नई प्रयोगशाला बनाई है। तो कर्नाटक में जिस तरीके से हालात हैं, वहां से लगातार खबरें आ रही है, वो बहुत भयावह है। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें कोई इस पे कुछ करने को तैयार नहीं है। और जो सिविल सोसाइटी है, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लिबरल कहते हैं और शोषितों और वंचितों के समर्थन में खड़े होने की बात करते हैं, वो लोग भी मुंह पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। आज मुसलमानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, खबर तक नहीं बन रही है। इक्का दुक्का जो सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट एक्टिव हैं, उन्हीं के जरिए से खबर आ रही है और वही लोग आवाज उठा रहे हैं। तो कर्नाटक में किस तरीके के हालात है वो मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई और क्यों बीजेपी आरएसएस कर्नाटक में इस तरीके के हालात पैदा करना चाहता है, जिससे 2024 में फिर से सांप्रदायिक माहौल बने और उसी के बलबूते पर वो चुनाव लड़ें। क्योंकि ये लोग महंगाई, बेरोजगारी में एकदम फेल हो चुके हैं और आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता त्रस्त है और वहीं बेरोजगार युवा रोज सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए इनको कर्नाटक में सांप्रदायिकता को बढ़ाकर वहां के जरिए 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी है, ऐसा आंकलन लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए वहां की खबरें जो हैं, इमरान खान है, उन्होंने ट्वीट किया है, 5 बजरंग दल मेंबर अरेस्टेड इन शिवमोगा फॉर अब्यूजिंग अटैकिंग मीट स्टॉल ओनर तौसीफ। दल members demanded Tosif to provide non-halal meat. When Tosif said to go to another shop for non-halal meat, he was assaulted. Some group went to other shops demanding non-halal meat. तो मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं कि 5 बजरंग दल के मेंबर एक गोश्त की दुकान में जाते हैं, कसाई के पास जाते हैं और उससे नॉन हलाल गोश्त की डिमांड करते हैं। जब वो मना कर देता है तो उस पर हमला कर देते हैं और उसकी दुकान को बंद करने की बात कहते हैं। तो इस तरीके के हालात है। लेकिन इसके अलावा ये देखिए, कर्नाटक के एक होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस जाते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर हलाल मीट सर्व नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा खाना जो हलाल हो वो आप कस्टमर को नहीं बेच सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में जो एक कस्टमर जो खाना खा रहा था, जो हलाल खाना खा रहा था, उस तक को मारा और वो होटल वालों को धमकाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजरंग दल और आरएसएस कितनी मजबूत हो चुकी है और कानून, संविधान को ताक पे रखकर ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एक एक वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 10-12 लड़कों का झुंड आता है और वो जाकर किसी पर भी हमला कर देते हैं और किसी के होटल को भी बंद करवाने की बात करते हैं। वहीं और देखिए, धीरे धीरे एक एक करके सब दिखाऊंगा। पिछले 3 महीनों में कर्नाटक में क्या क्या घटना घटी वो भी देख लीजिए। पहले हिजाब बैन हुआ, शिवमोगा में मुसलमानों के घरों पर हमला हुआ और मज़ारों पर। इसके अलावा स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा टीचरों को सस्पेंड किया गया जिन्होंने एग्जाम में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की इजाज़त दी थी। उसके अलावा मंदिरों के बाहर मुस्लिम जो दुकानदार हैं, वेंडर हैं, उनको भगाया गया। इसके अलावा हलाल, कोई भी चीज़ हलाल होगी उसके खिलाफ कैंपेन चलाया गया। बीजेपी एमएलए ने मदरसा बंद करने की बात कही। बीजेपी एमएलसी ने
पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कही। तो आप समझिए इन चीज़ों से कि किस तरीके से बीजेपी कर्नाटक को प्रयोगशाला बना रही है, और हो सकता है इसी के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए मोहम्मद इरशाद है, उन्होंने लिखा है भद्रावती शिवमोगा 15 बजरंग दल के गुंडे एक होटल में एंटर होते हैं और होटल वाले को डराते धमकाते हैं क्योंकि वो हलाल फूड सर्व कर रहा था। और साथ ही में जो मुस्लिम कस्टमर था, उसामा जिसका नाम है, वो जब वहां पर खाना खा रहा था और उसने जब पूछा गया कि आप कौन हैं ये चीज़ मुझे बताने वाले कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, तो उसको भी मार लगा दी गई है। ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। साथ ही में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिन लोगों की इनमें पहचान हुई है उसका नाम है वदीवेलु श्रीकांत, सवाई सिंह, कृष्णा गुंडा एंड अदर्स। तो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा देखिए एक और ट्वीट देखिए, इमरान खान ने ट्वीट किया है, बजरंग दल यूनिट ऑफ चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट आस्किंग हिंदू नॉट टू बाय हलाल मीट फॉर मुस्लिम फ्रॉम मुस्लिम ahead of Ugadi celebration. They carried out a door-to-door campaign. Dal has started a state-level campaign against purchase of meat from Muslim chicken shop. तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता पैम्पलेट बांट रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि मुसलमानों से कोई भी चीज़ ना खरीदे, खासकर हलाल चीज़ ना खरीदें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं एक तरफ ये हलाल चीज़ों का बायकाट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है पतंजलि, वो जमीयत उलमा से हलाल का सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि अपने बिजनेस के लिए ये लोग जमीयत से हलाल का सर्टिफिकेट लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता है वो लोगों में फूट डालने का काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हलाल जो है वो हराम है। इसीलिए इन लोगों को ये नहीं दिखता जब पतंजलि हलाल का सर्टिफिकेट लेकर अपना प्रोडक्ट बेचता है मुसलमानों को, तब इनको आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर आम नागरिक कोई गोश्त वाला बेचारा चिकन बेच रहा है सड़क पे होकर, तो उनसे इन्हें दिक्कत हो जाती है। इनकी मानसिकता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के ये लोग हैं। तो ये बड़ी खबर थी किस तरीके से कर्नाटक में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मंदिरों के बाहर मुस्लिम दुकानदारों को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, सामान बेचने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो मीट शॉप्स हैं या जो रेस्टोरेंट है उनका बायकाट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम छात्राओं को हरेस किया गया। वहीं साथ ही साथ मुस्लिम टीचर जो थी, जो हिजाब पहनकर पढ़ाती थी या जिन्होंने हिजाबी छात्राओं को एग्जाम में बैठने की इजाज़त दे दी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारे हालात आप देख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सचेत रहे, जागरूक रहे, और ऐसी अगर किसी भी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़े तो आपको चाहिए कि आप मोबाइल से वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि जो गोदी मीडिया है आज उनके लिए मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की खबर ही नहीं बनती, वो अपनी चाटुकारिता में मशगूल है। इसीलिए आप लोगों को ही जागना होगा, आप लोगों को ही पत्रकार बनना होगा और इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका इरादा साफ दिख रहा है कि 2024 का चुनाव कर्नाटक को सामने रखकर लड़ेंगे। इसीलिए वहां पर इस तरीके की हरकत की जा रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।